नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि भक्तों को ये बात ज़रूर पता होनी चाहिए, ये उपाय ज़रूर पता होने चाहिए। ये उपाय किस काम आते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये उपाय क्यों पता होने चाहिए। जैसे मान लीजिए आजकल सब लोग करते हैं कि भगत बनना है हमें। तो भगत बनना कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप भगत बनो, बिल्कुल बनो। आप अपने घर के लिए बनो, आप जग कल्याण करने के लिए बनो, आप भगत बनो। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत यहाँ आती है कि अगर आप भगत तो बन गए हो, लेकिन आपने ये भी सीख लिया कि भाई लोगों के कष्ट कैसे काटें। मतलब कि किसी का कोख बंधन है तो उसको कैसे खोलें, किसी पे उतारा कैसे करें, किसी पे खींच कैसे मारे। आपने ये सब चीज़ सीख ली, ठीक है। ये चीज़ ना मैं आपको बता दूं, ये चीज़ है ना, शिष्य अपने गुरु से भी नहीं पूछते जल्दी। पर देखिए, हो सकता है शिष्यों को लगता हो कि भाई हम पूरे ट्रेंड हो गए हैं या फिर हर सब चीज़ आ गई है। तो मैं बता दूं, आप कहीं ना कहीं चूक खा रहे हो। शिष्य क्यों नहीं पूछते? क्योंकि शिष्यों को पता ही नहीं होता, ठीक है। और गुरु बताते नहीं है। वो इसीलिए नहीं बताते क्योंकि आप पूछते नहीं हो, गुरु बताते नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ें क्या हैं। जैसे मान लीजिए आपने जग कल्याण करना सीख लिया, सब चीज़ सीख लिया, आप जग कल्याण कर रहे हो। अब उस बीच में अगर आपके ऊपर कोई दिक्कत आ जाती है, जैसे मान लीजिए कोई आपके ऊपर तंत्र क्रिया कर देता है। क्या भक्तों के ऊपर तंत्र क्रिया नहीं होती? बिल्कुल होती है, 100% होती है, ठीक है। लेकिन बस ये उनके देवी देवता जो हैं वो पूरी तरीके से उसको आने नहीं देते, या फिर बाहर से बाहर कर देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि किसी ने ज़्यादा बड़ा कर दिया तो वो घर में भी एंटर मार जाता है और थोड़ी बहुत दिक्कत भी पहुंचा देता है। लेकिन अगर उस पर ध्यान ना दिया जाए तो वो दिक्कत बढ़ती ही जाएगी, वो कम नहीं होगी, वो दिक्कत बढ़ती जाएगी। तो इस विषय में आप क्या करोगे, बताओ? आप अपने गुरु के पास जाओगे या फिर आप किसी और के पास जाओगे? आप कोई जानकार हैं आपके, आपके जानकार हैं, आप उनके पास जाओगे कि भाई मेरे साथ ये परेशानी है, मुझे क्या करना चाहिए, ठीक। फिर वो आपको बताएंगे, फिर आप इसी दुविधा में, इसी परेशानी में फंस जाओगे कि भाई ये ऐसे चीज आई कैसे। या फिर आप किसी के पास जा ही नहीं पाओगे, तो आप गद्दी चौकी लगा रहे हो, आपका नाम है, सही है, तो आप किसी के पास जा ही नहीं पाओगे, समझ गए। तो फिर ये परेशानियां सबके साथ आती हैं, हर भगत के साथ आती है। कोई ऐसा भगत नहीं है जिसके साथ ये परेशानियां ना हो। आप पूछ लेना किसी भी भगत से कि भाई आपके ऊपर किसी ने तंत्र क्रिया करी है कभी, या फिर किसी ने करतब किया आपके घर में। क्योंकि जब भगत बने थे आप, आपके घर पे तंत्र क्रिया होगी, ठीक है। तो उस तंत्र क्रिया को काटने के लिए आप भगत बने। तो आप इस चीज को कैसे मान सकते हो कि जिसने आपके घर पे किया हुआ है वो व्यक्ति शांत बैठ जाएगा? वो व्यक्ति तब भी कुछ ना कुछ करता ही रहेगा, अपने मन की तसल्ली के लिए वो कुछ ना कुछ करता रहेगा। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। देखिए, एक उपाय तो मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। जो भी उपाय है वो भी एक उपाय मैं आपको बताऊंगा, वो उपाय आप करके देखना। अगर आपके साथ ऐसी कोई परेशानी होती है या फिर कोई भी परेशानी नहीं होती, ठीक है, तो आप इस उपाय को याद रखना। आगे हो सकती है आपको ना हो, आपके किसी कोई जानकार में भगत है, उसको आप बता देना या उसको आप वीडियो शेयर कर देना, ठीक है। अब मैं आपको मेन चीज बताता हूँ। जैसे मान लीजिए दिक्कत, मेन चीज होती क्या है। जैसे कई बार ऐसा भी होता, आपने गद्दी चौकी लगाना शुरू करा, आपने कोई चीज ऐसी हटाई, वो हट तो गई, वो वहां से हट गई जहां से आपने हटाई, लेकिन उसके बाद में वो आपके ऊपर अटैक कर दिया उसने। मतलब कि आपके घर पे, ठीक है, या आपके घर में किसी और पे, या फिर आपके खुद के ऊपर उस चीज ने अटैक कर दिया। देवता ने लाके आपके पास छोड़ दी कि भाई अब बताओ इसका क्या करना है। वो इतनी कैड़ी चीज थी कि देवता से हट के आपके पास आ गई, या फिर आपसे हट के आपके घर पे चली गई। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। आपको जगह जगह के धक्के ना खाने पड़े, आपको ये चीजें भी अपने गुरु से जाननी चाहिए, ठीक है। मैं आपको, अगर आप चाहते हो कि मैं अगली वीडियो बनाऊं इस चीज के ऊपर कि आपको गुरु से क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करना, अगली वीडियो जरूर बनाऊंगा मैं इस चीज के ऊपर कि आपको अपने गुरु जी से क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए, क्या क्या पूछना चाहिए, उनसे ज्ञान किस तरीके से लिया जाता है। तो मैं आपको सब चीज़ बताऊंगा। मैं आपको ये उपाय बताता हूँ आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई तंत्र क्रिया आ गई, किसी ने किया कराया कर दिया। सबसे पहले आप क्या करते हो? सबसे पहले देखियो आप पूछा, ठीक है। सबसे पहले आप देखो पूछा, पूछा में आपको पता चलता है कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, सब चीज़ आपको पता चल गई। फिर आप कोई देवता को बुला के उनसे बात करो, उसको हटाओ। या फिर आपके शिष्य पे देवता आए हो तो आप अपने घर में किसी को बोल दीजिएगा कि इन देवता से बात करना, वो बात करेंगे,
जो भी चीज़ों की परेशानी होगी वो बता देंगे देवता, या फिर मान लीजिए देवता नहीं भी बताते, ठीक है? तो अब आप क्या कर सकते हो? आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं पता चल रहा कि क्या चीज़ है, क्या नहीं है। आपको 7 लौंग लेनी है, 7 लौंग ले लीजिए, 9 लौंग ले लीजिए या फिर 11 ले लीजिए, ठीक है? आप 16 भी ले सकते हो, लेकिन मैं 7 बता रहा हूँ, आप 7 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 7 लौंग लीजिएगा, या इनमें से जो भी नंबर मैंने बताया आप इतने ही लौंग ले लीजिएगा। 7 लौंग को लेके हाथ में रखनी है आपको, ठीक है? किसी देवता का नाम नहीं लेना आपको, किसी भी देवता का। वो जिसकी है अपने आप पहुंच जाएगी, ठीक है? यानी कि आपके जो घर के देवी देवता होंगे उनके पास वो अपने आप पहुंच जाएगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे कोई भी परेशानी नहीं होती। या फिर आप अपने घर का किसी एक देवता का नाम भी ले सकते हो, किसी एक देवता का, जैसे मान लीजिए रहपा या पौन है या चौकी है, आप किसी एक देवता का नाम लो जिसको आप ज्यादा सेवा पानी करते हो। बहुत सी बार होता है कि एक देवता से ज्यादा मन लगा होता है, उसकी ज्यादा सेवा होती है, उसी के हर परेशानी में उसी का नाम आता है। तो आप उसका नाम लेना, माथे से लगाना, अपने ऊपर से 7 बार उतारना और पूरे घर पे से 7 बार उतारना। जैसे मान लीजिए आपको परेशानी है तो आप अपने ऊपर से 7 बार उतार लेना। और घर में किसी और को परेशानी है, घर में किसी और को परेशानी, तो अगर सबको ही परेशानी है तो उन सबको बैठा देना, उनके ऊपर से 7 बार उतार लेना। लेडीज है तो बाल खुलवा के सर पर पल्ला रखवा देना, जेंट्स है तो ऐसे ही बैठ जाए। 7 बार उतार के उसको सीधे रखिए आना किसी भी पीपल के पेड़ पे, किसी भी बड़ के पेड़ पे, सीधे रख के घर आ जाना। आपको पीछे पलट के नहीं देखना, कोई आपको रोके ना, कोई आपको टोके ना। जिस समय आप घर से बाहर निकलोगे कोई भी आपको टोकना नहीं चाहिए, और ना आपको कुछ बोलना, ठीक है? बिना कुछ बोले मुंह बंद करके सीधे आप चले जाइए पीपल के पेड़ के पास। लौंग को रखना वहां पे, आपको कुछ भी नहीं बोलना। लौंग रख के हाथ जोड़ के, मतलब कि आपने लौंग रखी और सीधे हाथ जोड़ लेना। लौंग लौंग रखते ही हाथ जोड़ लेना, कोई धरती नहीं छूनी, कुछ नहीं करनी, लौंग धरनी है, हाथ जोड़ना है और सीधे घर आ जाना। आपको कुछ भी नहीं बोलना, हाथ जोड़ के भी कुछ भी नहीं बोलना, सीधे अपने घर आ जाना, ठीक है? घर से आते वक्त भी कोशिश करना कि आपसे कोई बात ना करे, कोई आपको टोके ना, ठीक है? इस चीज का आपको ध्यान रखना। अगर कोई व्यक्ति आपको टोक भी देता है या फिर कुछ बोलता है तो आपको पलट के जवाब नहीं देना, आप इशारे से बोल देना कि ठीक है अभी आ रहे हैं, इशारे से बोल देना, हाथ से दिखा देना, और आप सीधे घर आ जाना। या फिर सीधे उपाय करने चले, मतलब कि आप सीधे उपाय करने गए, कोई आपको मिलता है, कोई आपको टोकता है, तो आपको उसकी बात का जवाब नहीं देना, हाथ से इशारा करके सीधे निकल जाना। वापसी आते वक्त आपको कोई टोकता है तब भी आपको कुछ नहीं बोलना, सीधे हाथ का इशारा देना और सीधे घर आ जाना। घर आके एक चाकू लेना, ठीक है? आपका जो मेन गेट है, मेन गेट है उसके ऊपर, मतलब कि मेन गेट के जो फर्श है नीचे, चाकू लेना है। सीधे एक कोने से जो राइट साइड पे आपका, जो बाहर की तरफ आप खड़े होगे, तो राइट साइड जिस तरफ से आपका गेट पड़ेगा, राइट साइड वाला कोना, वहां से चाकू लेना, अंदर जाके लेना है आपको, घर के अंदर चले जाना, वहां से कोने पे लगाना, राइट साइड वाले कोने पे, और लेफ्ट साइड तक खींचना चाकू को। मतलब 3 बार आपको लाइन खींचनी है पूरी, ठीक है? और एक चीज और, आप घर ये उपाय जब करने जाओ आप अपने घर में बोल देना कि कोई भी व्यक्ति बाहर मत आना, ठीक है? उसके बाद में आप घर जाना, सबके हाथ मुंह पैर धुलवा देना, ठीक है? और उस परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा आपको। ये उपाय ना बहुत साथ, देखिए एक उपाय बता रहा हूँ मैं अभी आपको बस, कि ये भगत को पता होना चाहिए। और भी कई सारे उपाय हैं जो भगत को पता होने चाहिए। आप अपने गुरुजी से पूछना, अगर वो नहीं बताते आपको तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से जवाब और ज्ञान लेना है गुरु से, मतलब क्या क्या चीज़ें पूछनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, ये आपको मैं बता दूंगा। और अगर आपको आपके गुरु नहीं बताते तो आप हमें कमेंट कर देना। देखिए पहले आप अपने गुरुजी से पूछिए, अगर वो आपको नहीं बताते तो आप हमें कमेंट कर देना, मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा इस चीज़ के ऊपर भी। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।